हिरण और भालू रहा करते थे। दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। आज दोनों ही दोस्त पानी की तलाश में निकले हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है और दोनों को बहुत प्यास लगी है। अरे हिरण, तू तो बिना पानी के रह ही लेता है, लेकिन मैं अब नहीं रह पा रहा हूँ दोस्त। मुझे पानी चाहिए, कुछ तो इंतजाम करो मित्र। अरे यार, वह पीपल के पेड़ के नीचे वाली झील तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, कभी मेरे जीवन में नहीं सूखी है और अभी सूख गई है। पता नहीं है इस जंगल को क्या होते जा रहा है भाई। लगता है अब तो धीरे धीरे सूखा ही पड़ेगा, क्योंकि इस जंगल के पेड़ शहर के लोग काट कर ले जाते हैं और धीरे धीरे हमारा हरा भरा घना जंगल अब सूखा रहने लगा है। अरे ऐसी बात नहीं है दोस्त, सिर्फ एक ही झील तो सूखी है। अभी हमारे जंगल में कितना बड़ा तालाब है, वह तो नहीं सूखा है। और जब तक हमारे जंगल में तालाब नहीं सूखा है, तब तक हम पानी की कमी कैसे बोल सकते हैं। अरे दोस्त, हमारे जंगल के तालाब का पानी कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। चलो, तुम्हें प्यास लगी है तो तालाब का पानी पीने के लिए चलते हैं। जितना पानी पीना हो उतना पी लेना। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मैं उस तालाब का पानी नहीं पी सकता हूँ। चाहे मैं प्यासा ही क्यों नहीं मर जाऊं, लेकिन मैं उस तालाब के पास नहीं जा सकता हूँ यार। अरे यार, 1000 बार का हो गया है तुम्हारा। तुम बार बार यही क्यों बोलते हो कि मुझे तालाब का पानी नहीं पीना है। अगर हम तालाब का पानी नहीं पिएंगे तो प्यास से ही में मर जाएंगे। यार, अब तुम्हें बताना ही होगा, आखिर बात क्या है। तुम क्यों उस तालाब के पास जाने से मना करते हो और बार बार ऐसे दिन दिन भर प्यासे रहते हो, लेकिन कभी उस तालाब का पानी नहीं पीते हो। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ, आज तुम्हें बताना ही होगा। फिर ऐसे ही भालू के लाख मना करने के बाद भी आज वह दिन आ भी गया जब भालू को सच्चाई बताने पर हिरण ने मजबूर कर दिया। अच्छा ठीक है, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। तुमसे पहले मेरी दोस्ती एक हाथी के साथ थी। हम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। हाथी कभी भी मेरे बगैर कुछ नहीं खाता था, ना कुछ पीता था। मैं भी हाथी के बगैर कुछ नहीं खाता था। हम दोनों हमेशा साथ ही में रहते थे और हमेशा उसी तालाब का पानी पीते थे, जिसका पानी पीने के लिए मैं तुम्हें मना करता हूँ। रोज की तरह ऐसे ही एक दिन हम दोनों नदी के पास बैठे हुए थे। तभी मेरा दोस्त हाथी बोला, चलो यार भाई, नदी के उस पार चलते हैं। मैंने सुना है कि वहां पर जामुन के बहुत अच्छे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। चलो वहीं चलते हैं। आज तो नदी उस पार वाले जामुन ही खाऊंगा मैं। अरे यार, तुम्हें पता तो है कि नदी में कितना खतरनाक मगरमच्छ रहता है, फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो जैसे कि कुछ जानते नहीं हो। अरे हाथी, उस मगरमच्छ के रहते हुए हम नदी पार कैसे करेंगे। हाँ, मगरमच्छ रहता है तो क्या करूं मैं, जामुन नहीं खाऊं क्या। देखो मैं ऐसे, अगर मगरमच्छों से मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। मैं जंगल का सबसे बड़ा जानवर और सबसे ताकतवर जानवर हूं, और मुझे नदी पार करने से कोई ताकत, कोई मगरमच्छ, कोई दोस्ती कुछ नहीं रोक सकती है। ऐसे मगरमच्छों को तो मैं उठा उठाकर फेंक दूंगा। अब तुम बताओ, तुम्हें मेरे साथ चलना है कि नहीं। फिर मेरे लाख मना करने के बावजूद भी हाथी ने मेरी एक न सुनी और मैंने भी उसके साथ चलने के लिए हाँ बोल दी। और फिर मैं और मेरा दोस्त दोनों पानी में उतर गए और तालाब पार करने लगे। तभी जैसे ही मगरमच्छ हमारे पास आया तो हाथी ने अपनी सूंड से मगरमच्छ को फेंक दिया, जिससे मगरमच्छ समझ गया है कि वह हाथी से नहीं जीत सकता है। तो फिर मगरमच्छ दोबारा हमारे पास नहीं आया और हम दोनों ने नदी पार कर ली। और फिर हम दोनों ने बहुत सारे जामुन खाए और फिर हम दोनों वापस उसी रास्ते से अपने घर की ओर लौट रहे थे। तभी फिर से वही मगरमच्छ हम पर हमला करने के लिए आया और तभी अचानक से एक मगरमच्छ हमारे पीछे से आया और दोनों तरफ से हमारे ऊपर हमला होने लगा। तभी हाथी ने मुझे सूंड पर आने के लिए कहा, तो जैसे ही मैं हाथी की सूंड पर आया तभी हाथी ने मुझे फेंक दिया और मैं किनारे पर आ गया। लेकिन दोनों मगरमच्छों ने हाथी का शिकार कर लिया और मैं हाथी को नहीं बचा पाया। देखो हिरण, मैंने अपने हाथी दोस्त को तो खो दिया है, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। चाहे मैं प्यास से मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं उस तालाब और नदी के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह मगरमच्छ नदी और तालाब दोनों में ही रहता है। अच्छा ऐसी बात है, तब तो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है दोस्त। चलो अब हम शेर महाराज के पास चलते हैं, उनसे न्याय मांगेंगे। उस मगरमच्छ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हाथी की क्या गलती थी बेचारा, वह तो जामुन खाने के लिए जा रहा था,
लेकिन मगरमच्छ ने हमला करके हाथी का शिकार कर लिया। चलो दोस्त, हमें शेर महाराज के पास चलना चाहिए। फिर भालू और हिरण दोनों शेर महाराज के पास पहुंच गए और शेर महाराज को सारी बात बताई। तो फिर शेर महाराज ने कहा, देखो भाइयों, मैं ये मान रहा हूं कि आखिरकार तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारे दोस्त हाथी के साथ बहुत ही गलत हुआ है, और इस बात का दुख मुझे भी हो रहा है कि हाथी के साथ अन्याय हुआ है। उस बेकसूर को मगरमच्छ ने धोखे से मार दिया। हाथी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हिरण और भालू, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अगर जंगल का कोई जानवर ऐसा काम करता तो मैं उसे समझाता या फिर चाहे जो सजा देता, उसे माननी ही पड़ती। और इस जंगल में किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे आदेश का पालन न करे, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं। लेकिन नदी और तालाब की बात अलग होती है भालू, क्योंकि मगरमच्छ वह है जो नदी और तालाब पर राज करता है। अब वह तो मेरी बात मान नहीं सकता है, क्योंकि उसको तो पानी में ही रहना है। अगर उसकी कुछ जरूरत पानी के बाहर होती तो उसे मेरी बात मानना पड़ती। अब उसे मेरी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वह मेरी बात क्यों मानेगा? देखो, मेरे कहने का मतलब है कि भालू और हिरण, मैं मगरमच्छ के बीच में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं मगरमच्छ से दुश्मनी करना नहीं चाहता हूं। अगर मगरमच्छ से दुश्मनी हो गई तो फिर मैं पानी पीने कहां कहां जाऊंगा, और तुम्हें तो वैसे भी पता है कि हमारे जंगल की सारी झीलें सूख चुकी हैं। केवल नदी और तालाब में पानी है, तो अब तुम अपना हिसाब किताब खुद ही जानो, मुझे बीच में मत लाओ। जंगल में रहने वाले कोई भी जानवर से कभी भी परेशानी हो तो तुम मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन महाराज, फिर भी आप 1 मिनट सोच कर तो देखिए, हमारे जंगल में सिर्फ एक ही मगरमच्छ है। अगर हम सब मिलकर उसको किसी भी तरह से अपने जाल में फंसा लें और उसका शिकार कर लें, तो हम सब सुखी हो जाएंगे। जिसको जब प्यास लगेगी तब वह पानी पिएगा, ना किसी का डर ना किसी का भय। और दिन में 10 बार पानी पीना हो तो भी पिएगा, 20 बार पीना हो तो भी पिएगा। मतलब सभी जानवर स्वतंत्र हो जाएंगे और फिर किसी भी जानवर को पानी पीने के लिए डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बोल दिया ना भालू तुझे कि अगर जब भी तुझे मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं मदद करूंगा, लेकिन अभी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोग योजना बनाओ, अपना काम करो। अगर मेरी जरूरत पड़ेगी और मुझे लगेगा कि जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो यार हिरण, तुम अभी मेरी बात मान जाओ। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो, अब तो शेर महाराज ने भी हमारी मदद करने से मना कर दिया है। अब हम कहां जाएंगे? मेरी बात मानो तो तुम ये सब छोड़ दो, मैं तो पी लूंगा जहां मुझे पानी पीना होगा। वैसे भी मगरमच्छ ने मेरे हाथी दोस्त को मारा है, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वह मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक है। अब सोचो कि शेर महाराज भी उससे दुश्मनी करने से डर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है भालू, मुझे पता है कि तुम कितने डरपोक हो और वह शेर महाराज कितना डरपोक है। मैं तुम सबको अच्छे से जानता हूँ। अब मैं उस मगरमच्छ से बदला लेकर ही रहूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, और हाँ, तुम भी नहीं रोक सकते हो। रुक जाओ हिरण, मेरी बात मानो। क्यों फालतू की लड़ाई ले रहे हो यार? पहाड़ से अपना सर मारोगे तो पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सर ही फूटेगा दोस्त। फिर भालू की हिरण ने एक न सुनी और हिरण वहां से चला गया। और फिर भालू थोड़ी देर बैठा रहा, लेकिन हिरण के बिना उसको बुरा लग रहा था। तो फिर भालू ने भी सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा, चलो उसके साथ ही चलते हैं। तो फिर भालू हिरण को ढूंढने के लिए निकल गया और भालू जंगल में हिरण को इधर उधर घूमता रहा, लेकिन हिरण कहीं भी नहीं मिला। अरे हिरण, कहाँ हो तुम? अरे भाई मेरे, कहाँ चले गए हो? कहीं उस मगरमच्छ ने तुम्हारा भी शिकार तो नहीं कर लिया है? हाँ हाँ, तुम्हें तो लग ही रहा है कि तुम्हारे हाथी दोस्त का शिकार उस मगरमच्छ ने कर लिया था। वैसे ही मेरा भी शिकार वो मगरमच्छ कर ले, तभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया। मगरमच्छ से लगने के लिए अगर सच्चे दोस्त होते तो मेरे साथ नहीं आते, पीछे पीछे। अरे भाई, पीछे पीछे ही तो आया हूँ, बस थोड़ा सा लेट चला था तो इतने में तुम ज्यादा आगे निकल गए। बस इसीलिए तो मैं आया हूँ कि मैंने एक दोस्त को खो दिया है, अब दूसरे दोस्त को नहीं खोना है। अब जो होगा सो साथ होगा। अगर हम मगरमच्छ को मारेंगे तो साथ में ही मारेंगे, अगर मगरमच्छ हमें मारेगा तो साथ में ही हम मरेंगे। नहीं नहीं भालू, वह हमें नहीं मार सकता है। तुम इस गलतफहमी में मत रहो कि वह हमें मारेगा।
तुम्हारे हाथी का बदला हम मिलकर लेंगे। देखो मित्र, ताकत से कुछ नहीं होता है, ताकत के साथ साथ बुद्धि भी होना चाहिए। अब ताकत के बल पर तो हम उससे जीत नहीं सकते हैं, लेकिन बुद्धि के बल पर तो हम मगरमच्छ को हरा ही देंगे। अब चलो मेरे साथ कोई प्लान बनाते हैं, फिर देखते हैं उस मगरमच्छ को। देखो भालू भाई, एक काम करना, मैं जैसे ही पानी में छलांग लगाऊंगा, तुम पेड़ के पीछे छुप जाना, और फिर जैसे ही मगरमच्छ मेरी तरफ आए तो तुम उसके दूसरी तरफ कूदना, और दूसरी तरफ से तुम आना। तो फिर मगरमच्छ के एक तरफ में रहूंगा, वह एक तरफ तुम रहोगे, और फिर हम दोनों तरफ से मगरमच्छ पर हमला कर देंगे। और फिर मगरमच्छ मुझ पर हमला करेगा तो तुम उसके पीछे से उसको मारन। अगर वह तुम पर हमला करेगा तो फिर मैं उसको पीछे से मारूंगा, और फिर ऐसे ही पानी में लड़ते लड़ते हम दोनों उस मगरमच्छ को मार देंगे और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। अरे यार हिरण, तुम मगरमच्छ को जितना कमजोर समझ रहे हो उतना कमजोर नहीं है। तुम ये सोचो कि मुझ जैसे 10 भालुओं और तुम जैसे कम से कम 20 हिरण की ताकत एक हाथी में होती है, तो पानी के अंदर जब मगरमच्छ ने हाथी का शिकार कर लिया तो हम जैसे उसका क्या ही कर लेंगे। पानी के अंदर वह बहुत ही खतरनाक होता है और पानी में उसका कोई भी शिकार नहीं कर सकता है। तुम ये बात अपने दिमाग में बैठा लो दोस्त, हम मगरमच्छ को नहीं मार सकते हैं। अच्छा तो फिर क्या करूं? चलो अब मैं अपने एक पुराने दोस्त से पूछने जा रहा हूं, अब वही कुछ बताएगा, क्योंकि वह शिकार के मामले में बहुत होशियार है। तुमको चलना हो तो चलो मेरे साथ। फिर हिरण और भालू मिलकर हिरण के दोस्त के पास निकल गए। अब भालू सोच रहा था, पता नहीं कौन दोस्त होगा, कैसा होगा, और क्या वह शिकार के बारे में जानता भी होगा कि नहीं। फिर ऐसे ही सोचते सोचते दोनों हिरण के दोस्त के पास पहुंच गए। जब भालू ने देखा तो वह एक गधा निकला। क्या यह तो एक गधा है? क्या यह शिकार के बारे में जानता है? क्या रे भालू, क्या तुझको मुझे देखकर शक हो रहा है? मैं हूं जिसने शिकार करना जानवरों को सिखाया है। मैं ही हूं जिसने लोमड़ी को शिकार करना सिखाया है, बिल्ली को शिकार करना सिखाया है, और बब्बर शेर को भी शिकार करना सिखाया है। क्या तुझे मुझको देखकर कोई शक हो रहा है? क्या तू मुझे हल्के में ले रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं आपको हल्के में नहीं ले रहा हूँ। आप अगर इतने ही ज्ञानी हो तो मुझे बताओ कि हम मगरमच्छ का शिकार कैसे करेंगे। मुझे मगरमच्छ से बदला लेना है। उसने मेरे हाथी दोस्त का शिकार किया था, तो अब मुझे भी उसका बदला लेना है। बताओ हम कैसे बदला ले सकते हैं मगरमच्छ से। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, चलो जाओ यहाँ से। अरे भालू, ये तुमने क्या किया? मेरा दोस्त नाराज हो गया है। ऐसे थोड़ी ना किसी से मदद मांगते हैं जिस तरह से तुम मदद मांग रहे हो। चलो अब जल्दी से माफी मांगो उससे। अगर हमें मगरमच्छ से बदला लेना है तो गधे दोस्त से सलाह लेना जरूरी है। अच्छा ऐसी बात है, मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े अंतर्यामी हो, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझसे उम्र में भी बहुत बड़े हो, प्लीज हमारी मदद करो। छोटा भाई समझ के अब माफ भी कर दो। हाँ ठीक है भालू, लेकिन आइंदा से अब ऐसी गलती कभी मत करना। देखो अब काम की बात पर आते हैं। अगर तुम्हें मगरमच्छ से बदला लेना आए तो यह समझो जैसे किसी शिकारी को शेर का शिकार करना हो, क्योंकि मगरमच्छ तो तुम्हारे लिए एक शेर के बराबर ही है। तो जैसे कोई शिकारी शेर का शिकार करने के लिए किसी बकरी का इस्तेमाल करता है, उसी तरह से अगर तुम्हें मगरमच्छ का शिकार करना है तो तुम दोनों में से किसी को बकरी बनना होगा और किसी एक को शिकारी बनना होगा, तब जाकर तुम मगरमच्छ का शिकार कर सकते हो, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब अगर तुम दोनों को मेरी बात समझ में आ गई हो तो चलो जाओ यहाँ से और लग जाओ काम पर। फिर गधे की बात भालू और हिरण दोनों को अच्छे से समझ में आ गई। फिर हिरण नदी के पास में बैठ गया और थोड़ी देर बैठा रहा। तभी अचानक से मगरमच्छ उसके पीछे आ गया। उसका पूरा ध्यान मगरमच्छ पर ही था, तो उसको थोड़ा सा आभास हो गया कि मगरमच्छ उसके पीछे आ गया है। तो फिर हिरण खड़ा हो गया और हिरण वैसे ही चुपचाप खड़ा रहा। तो मगरमच्छ आराम आराम से थोड़ा सा उसके पास पहुंचा, तो हिरण थोड़ा सा और चला। तो फिर मगरमच्छ ने सोचा कि हिरण का शिकार तो मैं पानी के बाहर भी कर सकता हूं। तो फिर मगरमच्छ थोड़ा और आगे बढ़ा। फिर ऐसे ही हिरण भी चला और मगरमच्छ उसके पीछे पीछे चला। और जैसे ही मगरमच्छ पानी के बाहर निकल आया तो भालू ने उसके ऊपर झाला पटक दिया। अरे बचाओ मुझे, कोई ये मुझे किसने कैद कर लिया है? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं मगरमच्छ,
अरे इधर देख, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूँ। मुझे तो तू पहचान ही गया होगा। अरे बहुत दिन हो गए हैं तो शायद भूल गया होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। याद है तुझे, मैं हाथी के ऊपर बैठा था और तूने मेरे दोस्त हाथी का शिकार किया था, और तेरा जो साथी मगरमच्छ था वह इस जंगल को छोड़कर चला ही गया है, वरना उससे भी मैं बदला लेता। लेकिन तू तो यही है। मुझे बदला लेने का आज मौका मिला है बेटा। अब तो तेरे बचे खुचे दिन इसी जेल में गुजरेंगे। अब तू इस जेल में सूख सूख कर मर जाएगा, लेकिन तुझे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी मगरमच्छ। जैसे तू हम जंगल के जानवरों को पानी के लिए तरसाता है, ऐसे ही अब तू भी तरसेगा, और अब हम सभी जंगल के जानवर पानी पिएंगे। इस नदी का, इस तालाब का पानी पिएंगे। अब जंगल का कोई भी जानवर प्यास से नहीं मरेगा, सभी पानी पी सकेंगे। सिर्फ तू ही प्यासा रहेगा मगरमच्छ। फिर जंगल के सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगे, और अब जंगल का कोई भी जानवर कभी भी प्यासा नहीं रहता है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।